हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सब अपने जीवन में खुश हों। तो आज हम आए एक नए कहानी के साथ। कहानी का नाम है भगवान श्री गणेश की बाल लीलाओं की कथा। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ। एक बार श्री गणेश जी महाराज ने पृथ्वी के लोगों की परीक्षा लेने के लिए एक छोटे बालक के रूप में पृथ्वी की यात्रा की। वह एक हाथ में एक चम्मच दूध और दूसरे हाथ में मुट्ठी भर चावल लिए घूम रहे थे, यह बोलते हुए कि यह चावल और दूध लेकर कोई मेरे लिए खीर बना दो। यह कहते हुए वे गांव-गांव में घूमने लगे, लेकिन कोई गणेश जी की इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। सभी हंसते हुए बोलने लगे, मूर्ख लड़का, क्या एक चम्मच दूध और एक मुट्ठी चावल से खीर बनाया जा सकता है। इस तरह गणेश जी महाराज गांव-गांव घूमे, लेकिन कोई भी खीर बनाने के लिए राजी ना हुआ। सुबह से शाम होने लगा, तभी एक बूढ़ी माँ अपने घर के बाहर बैठी थी। उसने गणेश जी को देखा और कहा, बेटा, अपना खीर बनाने की सामग्री मुझे दो, मैं तुम्हारे लिए खीर बना देती हूँ। बूढ़ी माँ की बात सुनकर गणेश जी ने कहा, खीर बनाने के लिए अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन ले आओ। बूढ़ी माँ छोटे बच्चे का मन रखने के लिए घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर आती है। गणेश जी बर्तन में दूध और चुटकी भर चावल डालने लगे। यह देखकर बूढ़ी माँ के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। बूढ़ी माँ के घर के सारे बर्तन दूध और चावल से भर गए। गणेश महाराज ने बूढ़ी माँ से कहा, मैं स्नान कर कर आता हूँ, तुम तब खीर बना लो, मैं आकर खीर खाऊंगा। बूढ़ी माँ बोली, बेटे, मैं इतना खीर का क्या करूं। तब गणेश जी ने कहा कि माता, आप पूरे गांव को खीर खाने के लिए आमंत्रित कर दो। बूढ़ी माँ खुशी से कहती है, ठीक है बेटा, मैं ऐसा ही करती हूँ। बूढ़ी माँ मन लगाकर बहुत अच्छे से खीर बनाने लगी। खीर की मीठी सुगंध धीरे धीरे गांव में फैलने लगी। खीर बनाने के बाद वह गांव के घर जा जाकर लोगों को खीर खाने के लिए आमंत्रित करने लगी। यह देखकर गांव के कुछ लोग बुढ़िया की बातें सुनकर हंसने लगे। कुछ लोग सोच रहे थे कि इतने दिनों में भीख मांगकर जीवन यापन करने वाली बुढ़िया आज पूरे गांव को खीर खाने के लिए कैसे बुला सकती है। उनमें से एक महिला कहती है, तुम्हारे घर में खाने के लिए मुट्ठी भर अन्न नहीं है, तुम पूरे गांव को खीर खाने के लिए बुला रही हो। यह सुनकर बूढ़ी माँ थोड़ा हंसकर वहां से चली गई। गांव के लोग उत्सुकता से बूढ़ी माँ के घर आ गए। बूढ़ी माँ के घर पर पूरे गांव के लोगों का भीड़ लग जाती है। जब बूढ़ी माँ की बहू को इस दावत का पता चला तो वे जल्दी से अपने बेटे और बेटी को लेकर सबसे पहले बूढ़ी माँ के घर आ गई। अपने पोतों पोतियों को देखकर बूढ़ी माँ अत्यंत खुश हुई और उनके आंखों से आंसू आ गया। बच्चे खीर खाने के लिए जिद करने लगे। यह देखकर बूढ़ी माँ अपने पोतों पोतियों को खीर परोसकर बाहर बैठ गई। बहू जब रसोई घर में जाकर खीर से भरी हुई पतीला को देखती है तो उसके मुंह में पानी भर आता है। अपने लालच को नियंत्रित करने में असमर्थ बहू एक कटोरी में खीर लेकर दरवाजे के पीछे चली गई। वहां खाना शुरू करने से पहले बोला, गणेश जी भगवान भोग लगाना। इतने में थोड़ा खीर खा के नीचे गिर गया और गणेश जी को भूख लग गया। गणेश जी प्रसन्न हो गए। बूढ़ी माँ छोटे बच्चों को आता देखकर कहने लगी, बेटा, खीर तैयार है, आकर भोग लगा ले। गणेश जी ने कहा, तेरी बहू जब मेरा नाम लेकर भोग लगाया तभी मेरा पेट भर गया, मैं तो तृप्त हो गया माता। अब तुम खाओ, अपने परिवार और पूरे गांव को खाना खिलाओ। बुढ़िया माँ कहती है कि बेटा, खीर बहुत ज़्यादा है, सबका पेट भरने के लिए बाद में बहुत खीर बच जाएगा, फिर मैं उस बचे हुए खीर का क्या करूँगी। माँ, बचा हुआ खीर तुम अपने घर के चारों कोनों में रख देना। यह कहकर गणेश जी महाराज अंतर्ध्यान हो गए। जब सारा गांव भरपेट खीर खा चुका होता है तब भी वह बहुत सी खीर बची रहती है। बूढ़ी माँ बचे हुए खीर को
पतीला में रखकर अपने घर के चारों कोनों में रख देती है। जब बूढ़ी माँ सुबह उठकर खीर के पतीले को देखती है तो पाती है कि पतीला में दूध की जगह सोना, जवाहरात और मोती भरी हुई है। बूढ़ी माँ यह देखकर कहती है कि एक समय मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया था। मैं भीख मांगकर गुजारा करती थी, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ। मेरी सारी गरीबी दूर हो गई। अब मुझे कोई दुख नहीं, मैं चैन से जी सकती हूँ। हे गणेश जी महाराज, जैसे आप मुझे दिए हो वैसे ही सबको देना। बहुत समय पहले की बात है। एक बहन और एक भाई रहते थे। बहन हर रोज अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती थी। बहन रोज सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करके जल्दी से अपने भाई को देखने के लिए निकल जाती थी। रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति थी, जहाँ वे नित्य हाथ जोड़कर कहती थी कि भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। रास्ते में जाते हुए जंगल का कांटा उसके पैर में चुभ जाता था। एक दिन बहन ने अपने भाई का चेहरा देखा और बैठ गई। भाभी जी ने उससे पूछा कि बाई जी, तुम्हारे पैरों में क्या हुआ? बहन ने कहा, रास्ते में आते वक्त जंगलों का कांटा पैर में चुभ गया। यह कहकर बहन अपने घर चली गई। भाभी ने अपने पति से कहा, रास्ता साफ कर दीजिए। रास्ते में आते वक्त बहन को पैरों में कांटा चुभ जाता है। तुम्हारी बहन पीड़ित है। भाई ने कुल्हाड़ी लेकर सड़क के झाड़ियां, जंगल और पेड़ पौधे काट दिए, जिससे रास्ता पूरी तरह साफ हो गया। पेड़ों की सफाई के कारण गणेश जी की मूर्ति अपने स्थान से हट गई, जिससे भगवान क्रोधित हो गए और उनकी प्राण हर लिए। जब गांव के लोग भाई को अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे, तभी भाभी ने रोते हुए कहा, तुम थोड़ी देर रुक जाओ, उनकी बहन हर रोज भाई का चेहरा देखती है। लोगों ने कहा, आज तो देख लेगा, लेकिन कल से क्या देखेगा? बहन रोज की तरह अपने भाई का चेहरा देखने के लिए सड़क से आती है। सड़क से आते हुए बहन ने देखा, सड़क एकदम से साफ हो गया है। पेड़ पौधे, जंगल सब काटे गए हुए हैं। थोड़ा और आगे जाते हुए देखती है कि गणेश जी के स्थान से हट गई है। यह देखकर वे जल्दी से खिजड़ी की डाल लेकर गणेश जी का स्थान पुनः प्रतिष्ठा की और हमेशा की तरह हाथ जोड़कर कहने लगी, भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। भगवान गणेश ने उनकी बातें सुनी और सोचा कि अगर मैं आज इसकी नहीं सुनूं तो इस दुनिया में कोई भी हमें नहीं मानेगा, कोई हमारी पूजा नहीं करेगा। भगवान गणेश कहते हैं कि बेटी, खेजड़ी के ये 7 पत्ते ले जाओ और इन्हें कच्चे दूध में पिलाकर अपने भाई के शरीर में छींटे मार देना और वह उठ जाएगा। जब बहन ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, तो उसने सोचा कि जैसा सुना वैसा ही कर लेती हूँ। वह खेजड़ी के 7 पत्ते लेकर घर गई और देखा कि वहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई है। वे घर जाकर देखी तो उसके भाई का शरीर रखा हुआ है। उसकी भाभी रो रही थी। जैसे कि वे गणेश जी से सुना था कि वैसे ही उसने कच्चे दूध में खेजड़ी के 7 पत्ते मिलाकर अपने भाई के शरीर में छिटका दिया और उसका भाई जाग उठा। भाई उठकर कहा, आज मुझे गहरी नींद आई। बहन ने कहा, ऐसी नींद कोई शत्रु को भी ना आए, और उसके भाई की सारी घटनाएं बताईं। बोलो गणेश महाराज की जय, बोलो शंकर पार्वती मैया की जय। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये कहानी? अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। हरे कृष्णा।